खुशामदीद। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स यानी इटरेशन। जी बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए जावेद हसन सोफी का मटेरियल है, प्रोग्रामिंग में लूप्स का इस्तेमाल से। राइट। तो आज इस गुफ्तगू का मिशन ये है कि इन लूप्स के कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल क्लियर करें और समझें कि कोड में बार बार टास्क परफॉर्म करने के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं। जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि लूप्स की जरूरत ही क्यों है प्रोग्रामिंग में। मतलब क्यों ना सीधा सीधा कोड लिख दें। देखें, सोर्स बताता है कि जब आपको कोड का एक ही ब्लॉक यानी एक हिस्सा मल्टीपल टाइम्स चलाना हो तब लूप्स काम आते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर 100 यूजर्स की डिटेल्स प्रोसेस करनी हो तो हर एक के लिए अलग कोड लिखना वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ ये तो है, बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, लूप्स इस रेपिटेशन को आसान बनाते हैं, कोड को शॉर्ट रखते हैं। ठीक, तो पहले फॉर लूप की बात करते हैं। सोर्स में इसका जिक्र है, ये क्या चीज है? जी, सोर्स के मुताबिक फॉर लूप खास तौर पे डिजाइन किया गया है किसी सीक्वेंस पर इटरेट करने के लिए। सीक्वेंस जैसे कि कोई लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है या नंबर्स की रेंज। राइट, सीक्वेंस के ऊपर। हाँ, इसका सिंटैक्स भी सिंपल है। फॉर, फिर एक वेरिएबल का नाम, फिर इन और फिर वो सीक्वेंस। कोलन के बाद नीचे लूप की बॉडी आती है। बॉडी यानी वो कोड जो रिपीट होगा। जी, वो कोड जो सीक्वेंस के हर आइटम के लिए चलेगा। इसमें पहले से पता होता है कितनी बार चलना है लूप ने। अच्छा, मतलब सीक्वेंस की लेंथ के हिसाब से। सोर्स में एग्जांपल्स भी थे, वो रेंज 16 वाला। हाँ, वो एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज 16 प्रिंट आई। इसमें रेंज 16 फंक्शन 1 से 5 तक के नंबर्स देता है। 6 नहीं, 5 तक। 4, 5 अलग लाइंस में। समझ गया। और वो स्ट्रिंग वाला एग्जांपल, पाइथन वाला, उसमें भी यही होता है। लूप स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर P, फिर Y, फिर T और इसी तरह N तक को एक एक करके I में डालता है और प्रिंट कर देता है, हर कैरेक्टर अलग लाइन पे। बहुत एफिशिएंट लग रहा है ये सीक्वेंसेस के लिए। जी बहुत। लेकिन फिर आती है दूसरी किस्म, व्हाइल लूप। सोर्स इसके बारे में भी बताता है। हाँ, व्हाइल लूप। यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये फॉर से कैसे डिफरेंट है? देखें, व्हाइल लूप का काम करने का तरीका अलग है। ये एक कंडीशन पे चलता है। मतलब जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है, लूप चलता रहता है। अच्छा, कंडीशन ट्रू रहने तक। जी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, लूप बस वहीं रुक जाता है। इसका सिंटैक्स है व्हाइल, फिर कंडीशन, कोलोन और फिर लूप बॉडी। तो इसमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा, जैसे फॉर में पता था? अक्सर नहीं पता होता। सोर्स की एग्जाम्पल में एक काउंट वेरिएबल यूज हुआ था। काउंट इक्वल्स 1 से स्टार्ट किया। हाँ याद आया, व्हाइल काउंट इक्वल्स 5, ऐसा कुछ था। बिल्कुल। तो कंडीशन ये है कि काउंट 5 या उससे कम हो। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, काउंट 1, 2, 3, 4, 5 लूप चलता है। और बॉडी में क्या था? प्रिंट कर रहा था? जी, काउंट इज के साथ काउंट की वैल्यू प्रिंट करता था और हर बार काउंट को 1 से बढ़ा देता था। काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1, ताकि कंडीशन कभी तो फॉल्स हो। एग्जैक्टली। जैसे ही काउंट 6 हुआ, कंडीशन काउंट इक्वल्स 5 फॉल्स हो गई और लूप खत्म। आउटपुट इसीलिए आता है काउंट इज 1 डैश काउंट इज 5 तक। तो फिर व्हाइल लूप कहाँ बेहतर रहता है, मतलब फॉर के मुकाबले में? यूं समझें, व्हाइल लूप वहां आइडियल है जहां हमें पहले से इटरेशंस का नंबर नहीं पता, बस एक कंडीशन के पूरा होने तक चलाना है। जैसे किसी यूजर इनपुट का इंतजार करना या कोई वैल्यू चेंज होने तक? जी हाँ, ऐसी सिचुएशंस में। जबकि फॉर लूप जनरली तब यूज होता है जब इटरेशंस का नंबर मालूम हो या किसी सीक्वेंस पर काम करना हो। एक चीज, सोर्स में शायद जिक्र ना हो, लेकिन व्हाइल लूप में अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहे तो? वो खतरनाक हो सकता है। उसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। प्रोग्राम वहां फंस जाता है। इसलिए व्हाइल लूप यूज करते वक्त कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है इवेंचुअली। राइट, ये एहतियात लाजमी है। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।